इमोशनली कनेक्ट होते हो। अदरवाइज आपको रिलीजन का चूरन पकड़ा के आपके कंट्री से डिटैच करेंगे। एक बार तुम कंट्री से डिटैच होगे तो फिर तुम जो बम फोड़वाना हो बम फोड़वाएंगे, कंट्री को बर्बाद करना हो कंट्री से बर्बाद। इससे कुछ था ही नहीं। एंड विद इन 6 मंथ ये एक्सेप्ट भी हो गया, इंप्लीमेंट भी हो गया। ब्रिटेन की जो क्वीन है वही क्या होंगी, हेड रहेंगी। अब इन्होंने भी ये चीज कहा था कि भाई पार्टीशन से तो कोई फायदा है ही नहीं। हे बच्चा, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के द्वारा रिलीज किया गया स्पेशल एडिशन अबाउट द पार्टीशन ऑफ इंडिया। पार्टीशन ऑफ इंडिया, क्यों इसको डिस्कस करना है, क्यों इसका रिलेवेंस है, इसको समझते हैं। आजादी से पहले इंडिया का अगर हम लोग सिचुएशन देखें हमारा, तो समथिंग लाइक दिस इंडिया वॉज लाइक दिस। 14 अगस्त को जो है 14 अगस्त को इंडिया का पार्टीशन हुआ। आजादी के बाद इंडिया का पार्टीशन हुआ। पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रिलीजन के बेसिस पे पार्टीशन हुआ। अब रिलीजन के बेसिस पे पार्टीशन हो तो जिस पार्टीशन के कारण क्या हुआ, 2 कंट्री बने। दो कंट्री बना, एक बना इधर ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, और इधर बना वेस्ट पाकिस्तान। अब क्योंकि ये रिलीजन पे बेस्ड था, दैट इज द रीजन पीपल, जैसे इस एरिया में 2 तरीके के लोग रहते थे अपार्ट फ्रॉम मुस्लिम। यहां पर रहते थे हिंदू एंड सिख, और यहां पर पॉपुलेशन थी हिंदू की। अब क्योंकि ये कंट्री ही रिलीजन मुस्लिम पॉपुलेशन के बेस पे बना था, तो इनको फोर्स किया गया माइग्रेशन के लिए। इनको फोर्स किया गया माइग्रेशन के लिए, दे माइग्रेट। और ह्यूमन हिस्ट्री में इसको एक तरीके से इट्स लार्जेस्ट माइग्रेशन इन ह्यूमन हिस्ट्री, इस माइग्रेशन के कारण, मतलब माइग्रेट हुआ मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, इस माइग्रेशन के कारण बहुत सारे लैक्स ऑफ पीपल डाइड, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग होमलेस हो गए, पीपल होमलेस। लोगों की फैमिली बिखर गई। जैसे जो लोग यहां पे रहते थे, कुछ की फैमिली इधर चली गई, कुछ की फैमिली इधर रह गई, लोगों की फैमिली बिखर गई। इस बात को ध्यान में रखकर हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एटलीस्ट हमारे यूथ को यह पता होना चाहिए कि पास्ट में हुआ क्या। सो दैट इज द रीजन आवर गवर्नमेंट इसको रिमेंबर करती है। 14 अगस्त को रिमेंबर किया जाता है एज पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे। इसको जो है एक रिमेम्बरेंस डे की तरह हम लोग इसको याद रखते हैं। और ये 2021 से सिंस 2021 इसको हम लोग जो है रिमेंबर, इसको याद रखने की कोशिश करें। इसको जो है इस इवेंट को जो है, इस इंसिडेंट को यूथ तक फैलाने के लिए इस डे को हम लोग जो है रिमेंबर कर रहे हैं। सो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, हॉरर क्यों था? यहां से तो समझ में आ गया बातें, बट अगर हम लोग नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं, हॉरर्स इसलिए इसको कहा जा रहा है बिकॉज
लगभग 6 लाख पीपल डाइड। 6 लाख लोग मारे गए। टू लगभग करोड़ ऑफ पीपल बिकम होमलेस। लोगों के घर छीन गए और बहुत सारी वुमेन अपनी जान बचाने के लिए, कई तो लोगों ने कुएं में कूद गई और कहीं पे कुछ। इट वॉज बेस्ड ऑन वायलेंस, पूरा फुल ऑफ वायलेंस था। और किस पे था वायलेंस, किस बेसिस पे था? कम्युनल बेस्ड वायलेंस था। कम्युनल बेस्ड वायलेंस था। इस एक इवेंट के कारण लोगों को यह लगता था, जब पार्टीशन के टाइम में कई सारे लोगों को यह लगता, उस समय के पॉलिटिशियन है, बहुत सारे लोगों को लगता था कि पार्टीशन होने से जो है बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट इन रियलिटी हमने लूज क्या किया, लॉसेस अगर देखें हम लोग एक पार्टीशन के कारण, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने कंट्री लूज किया, अपने जो हमारा सोवरिन है, जो लोकेशन है, उसको लूज किया, वो तो एक इंपॉर्टेंट है ही। सबसे बड़ी चीज, टू अनफ्रेंडली बॉर्डर, मतलब दो ऐसे कंट्री हमारे नेबर हो गए जो दोनों ही अनफ्रेंडली हैं। एक दूसरे से हमारा कहीं ना कहीं जो है हेट है। दूसरा, लोगों को लगता था कि पार्टीशन से कहीं ना कहीं कम्युनल प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, लेकिन आज भी इवन कम्युनल एनिमोसिटी डीपेन और भी ज्यादा लोगों के अंदर, हिंदू मुस्लिम, क्योंकि मेजर पॉपुलेशन यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम ही है, हिंदू मुस्लिम के बीच में और ज्यादा हेट बन गया। और उससे भी बड़ी बात यह है कि कश्मीर इशू एक ऐसा इशू जो कभी था ही नहीं, जो कभी हमारे कंट्री में इशू था ही नहीं, एक ऐसा इशू क्रिएट कर दिया गया जिससे इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है इस इशू का इस्तेमाल करके हमारे कंट्री पे प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करता है। आप इस बात को समझो, ये वो इशू है जो कभी था ही नहीं, और इस इशू का फायदा उठा के हमारे कंट्री पर थर्ड कंट्री जो है प्रेशर बनाने की कोशिश करता है। अभी हम लोगों ने रिसेंटली देखा भी ऑपरेशन सिंदूर में कैसे अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, कैसे बाद में जो है आईएमएफ के थ्रू उनको जो है पैसे भिजवाने का काम किया। और इवन जब आप इस पार्टीशन की अगर बात करें तो पार्टीशन होने से जस्ट पहले यहां पे एक लॉर्ड वॉवेल जो है यहां के वाइसरॉय थे, इन्होंने भी ये चीज कहा था कि भाई पार्टीशन से तो कोई फायदा है ही नहीं, कंट्री के अंदर जेन्युइन प्रॉब्लम है कम्युनल इशू, और पार्टीशन उसका सॉल्यूशन है नहीं, तो फिर पार्टीशन हुआ क्यों? ठीक है, इसको मिटाते फिर आगे डिस्कस करते हैं। सो हाउ पार्टीशन हैपेंड, हुआ कैसे? हाउ पार्टीशन हैपेंड। अगर इस पार्टीशन का आइडिया देखा जाए कि ये आइडिया कहां से आया, तो आइडिया ऐसे आया कि 1940 में, देखो मुस्लिम, ऐसा मुस्लिम लीग को लगता था, मुस्लिम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी थी उस टाइम पे, जिसका नाम था मुस्लिम लीग। मुस्लिम, इनको लगता था कि ये इंडिया के सारे मुस्लिम को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्होंने क्या किया, एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया 1940 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ, और उस कॉन्फ्रेंस में बेसिकली कहां पे हुआ? लाहौर में। और उस कॉन्फ्रेंस में जो इनके लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने कुछ बातें कही, और बातों में क्या था? मेनली इनका कहना यह था कि जो हिंदू और मुस्लिम है, ये दोनों सेपरेट कम्युनिटी हैं,
इनका रिलीजियस फिलॉसफी अलग है, इनका सोशल कस्टम अलग है, ये डिफरेंट इनके हिस्ट्रीज हैं, डिफरेंट इनके हीरोज हैं, इस तरीके की बातें कही। तो ये इनका कहना ये था कि इस तरीके के जो कम्युनिटी है इनका अपना सेपरेट एक तरीके से नेशन होना चाहिए। ये इनडायरेक्ट मैसेज था, यानी कि इनका कहना यह था कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स दो ऐसे कम्युनिटीज हैं जिनका सेपरेट अलग रिलीजियस फिलोसॉफी है, रिलीजियस फिलोसॉफीज, सोशल कस्टम, यानी कि हम लोग कैसे अपने नॉर्मल लाइफ में बिहेव करते हैं, सोशल कस्टम हमारा अलग है, हमारे लिटरेचर्स अलग है, लिटरेचर्स अलग है, हमारे एपिक्स अलग हैं, जो हमारे भगवान की कहानियां होती हैं वो अलग है, हमारे हीरोज अलग हैं, और समहाउ किसी एक का हीरोज जो है किसी और के लिए वो विलेन है फिर। और अगर आप ध्यान से देखो, पहलगाम के जस्ट पहले जो इंसिडेंस हुआ था उसमें जो अभी प्रेजेंट टाइम के पाकिस्तान के जो भी आर्मी चीफ है, क्या नाम है उनका, मुनीर जो भी है, तो उनका भी सेम स्टेटमेंट दिया गया था। उसके जस्ट कुछ दिन बाद क्या हुआ, पहलगाम वाला इंसिडेंट हो गया। तो मुस्लिम लीग ने 1940 में आइडिया प्रेजेंट कर दिया कि वी आर कंप्लीटली सेपरेट अपार्ट फ्रॉम दिस, यानी कि हमारे कंट्री में उस टाइम पे 40s के टाइम पे पॉलिटिकल कॉज तो चल रहा था। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने 1942 में एक मिशन भेजा जिसको बोलते हैं क्रिप्स मिशन, क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेजों को जो है वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तो उसके लिए इंडियंस सपोर्ट चाहिए था, और इंडियंस का डिमांड था कि भाई हमको फ्रीडम दो, हमको हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दो, ये सारी बातें। तो इसी तरीके से अंग्रेजों ने कुछ अधिकारियों को भेजा जिसके हेड थे क्रिप्स। इन्होंने इसमें ये ऑफर दिया कि एक काम करते हैं, हम आपके कंट्री को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। डोमिनियन स्टेटस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका कंट्री, आपके कंट्री के अंदर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी वर्क होंगे सब इंडियंस करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क सारा का सारा इंडियंस, लेकिन कंट्री के जो हेड रहेंगे, अभी भी जो कंट्री के हेड होंगे वो कौन होंगे? ब्रिटेन के जो भी क्वीन या किंग है, ब्रिटेन की जो क्वीन है वही क्या होंगी? हेड रहेंगी। अब इंडियन सारा का सारा मैटर देखो, इसको पूरी तरीके से क्या किया गया, हमारे जो लीडर्स थे कांग्रेस, उन्होंने पूरी तरीके से इसको रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया था। और उसमें भी इसमें कुछ बातें और भी कही गई थी, जैसे जो प्रोविंस चाहे अपना वो जो है अलग हो सकते हो, उनका अपना सेपरेट जो है फॉर्मेशन कर सकते हैं अपने नेशन का, कोई इश्यू नहीं है। तो एक तरीके से ये वीक ऑफर था कंट्री को एक यूनाइट रखने का, एक वीक, लेकिन फिर भी अंग्रेज लोग ये कोशिश कर रहे थे कि कंट्री को यूनाइट करना। तो ये जब कैंसिल हो गया, रिजेक्ट कर दिया इंडिया वालों ने, इंडियन लीडर्स ने, तो बाद में 1946 में एक कैबिनेट मिशन भेजा गया, कैबिनेट मिशन भेजा गया। इस कैबिनेट मिशन में यह ऑफर दिया गया कि देखो हम आपके कंट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ए, बी और सी में, ए, बी और सी में। तो ए, बी और सी में पार्ट में कैसे डिवाइड रहेगा? जो ए ग्रुप होगा, जिन एरियाज को हम लोग ए ग्रुप में कंसीडर करेंगे उसमें हिंदू मेजॉरिटी रहेंगे। जैसे कि अगर मान लो इंडिया की हम बात करें तो हिंदू मेजॉरिटी का मतलब ये हो गया कि आप मान के चलो जो यूपी बिहार वाला एरिया हो गया, ये यूपी बिहार, महाराष्ट्र, चेन्नई, ये सारे के सारे ए ग्रुप पे हो गए। बी ग्रुप पे जो होंगे वो मुस्लिम मेजॉरिटी, जैसे कि
नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, ये बी ग्रुप में आ जाएंगे। और सी ग्रुप में आपके आ जाएंगे असम और बंगाल, असम एंड बंगाल। अब इसमें रहेगा क्या कि हमने बना दिया 3 ग्रुप, एक ए, एक बी और एक सी। इन तीनों ही ग्रुप का एक बनेगा फेडरेशन, यानी कि तीनों मिलके जो है एक पूरा फुल कंट्री के मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएंगे। एक ये तीनों मिलकर बनाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब वही, इसको बोलेंगे हम फेडरल गवर्नमेंट। एक फेडरल गवर्नमेंट बनाएंगे। इस फेडरल गवर्नमेंट का काम क्या रहेगा? जैसे फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करेगा, फॉरेन पॉलिसी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया एंड डिफेंस, इन सब मैटर पे सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करेगा। बट मेजॉरिटी ऑफ पावर किसके पास होगा? बी के पास। अगेन ये भी एक तरीके से जो है वीक, मतलब यूनाइट करने की, अंग्रेज तो यूनाइट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये एक वीक प्रपोजल था। कल को ये दोनों अगर अलग होना चाहे तो फिर तो सेपरेट कर लेते। दैट इज द रीजन शुरुआत में तो कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया था, बट बाद में रिजेक्ट कर दिया। जब रिजेक्ट किया तो इसमें हो गए जिन्ना गुस्सा, जिन्ना हो गए नाराज, और जिन्ना ने कॉल किया 16 अगस्त 1946 को, ध्यान से समझना 1946 नॉट 47, 46 को इन्होंने स्लोगन दिया डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे। और इस इंसिडेंट के कारण, इस पर्टिकुलर कॉल के कारण विद इन 3 डेज, 3 दिन के अंदर लगभग 6000 लोग कलकत्ता में मारे गए। पीपल डाइड, 6000 पीपल, 6000 लोग मारे गए और कम्युनल वायलेंस कंटिन्यूअस बढ़ता गया। ये तो अभी अगस्त चल रहा है। अगस्त के बाद आता है सितंबर, मतलब अभी ये कंटिन्यूअस वायलेंस चल ही रहा है। मार्च 1947 में आते हैं माउंटबेटन। एक मीटिंग अरेंज करते हैं सभी के बीच में, हमारे जो कांग्रेस के लीडर्स थे उनके बीच में, और जो जिन्ना थे यानी कि मुस्लिम लीग, उनके बीच में। सभी यूनाइट होते हैं, डिस्कशन करते हैं, लेकिन जिन्ना जिद पे अड़े हुए थे कि हमें तो पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए, हमें पाकिस्तान किसी भी कीमत पे चाहिए। और वो ऐसा समय था जब पूरे कंट्री के अंदर कम्युनल वायलेंस चल रहा था और इधर जिन्ना अड़े थे। इंडिया, मतलब हमारे जो लीडर थे जवाहरलाल नेहरू जी, पटेल जी, गांधी जी, इन सभी के पास, इवन जो माउंटबेटन थे उनके पास भी ऑप्शन नहीं था लास्ट विदाउट पार्टीशन कि समहाउ किसी भी तरीके से ये जो कम्युनल वायलेंस हो रहा है इसको एंड करो। दैट इज द रीजन, इस बात को एक्सेप्ट करते हुए कि फॉर द टाइम भी पार्टीशन ही सॉल्यूशन है, जो ये छोटा मोटा जो अभी कम्युनल वायलेंस चल रहा है वो सिविल वॉर में ना कन्वर्ट हो जाए। सिविल वॉर में कन्वर्ट होता तो और ज्यादा डिस्ट्रक्शन। दैट इज द रीजन पार्टीशन को एक्सेप्ट करते हुए 3 जून 1947 को प्रपोजल रखा गया पार्टीशन का, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंस डे, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसमें इंक्लूडेड था इंडिया का पार्टीशन। ठीक है, बट इसका कल्प्रिट कौन हुआ? अगर देखा जाए तो भाई सबने एक्सेप्ट भी किया इसको, इसका जेन्युइन कल्प्रिट कौन है उसको देखते हैं, इसको मैं मिटाता हूं। तो इस पार्टीशन का दोषी कौन था? कल्प्रिट्स ऑफ पार्टीशन। तो अगर हम लोग पार्टीशन को देखें, इस पार्टीशन में 3 एलिमेंट थे, 3 मेजर एलिमेंट थे।
एक वो जिन्होंने पार्टीशन का डिमांड किया, डिमांडेड, किसके द्वारा? जिन्ना के द्वारा, इन्होंने डिमांड किया। दूसरे वो जिन्होंने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट किया कांग्रेस पार्टी के द्वारा। एंड तीसरे वो जिन्होंने इंप्लीमेंट किया इस पूरे आइडिया को, और वो थे माउंट बेटन, माउंट बेटन। इन तीनों में ही इज प्रूवन गिल्टी, प्रूवन गिल्टी। और क्यों? बात समझो। सबसे बड़ा रीजन ये था कि जो पार्टीशन था, मींस ट्रांसफर ऑफ पावर, जो ट्रांसफर ऑफ पावर था, यानी कि जो इतना सारा वायलेंस हुआ, ये सारे प्रॉब्लम हुआ, पार्टीशन हुआ, उसके पीछे क्या रीजन क्या था? तो जो ट्रांसफर ऑफ पावर था वो होना था जून 1948, जून 1948 में। बट इन्होंने किया क्या? इसको प्रीपोन्ड कर दिया। एंड फाइनली ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ 1947, अगस्त 1947, जिसके कारण जो है बहुत ही जल्दीबाजी में, जैसे हमारे कंट्री में एक उस टाइम के मतलब अंग्रेजों के ही एक ऑफिसर थे, सर सिरिल रैडक्लिफ, इनको जिम्मेदारी दिया गया था बाउंड्री क्रिएट करने का, और इनको टाइम मिला सिर्फ 5 वीक्स, 5 वीक का मौका मिला कि 5 वीक के अंदर फटाफट आप बाउंड्री क्रिएट करो। भाई इंडिया एक वास्ट कंट्री है, ठीक है, और इन्होंने क्या किया? दारू पी के नशे में कंट्री के ऊपर पेन चला रहे हैं। कहां पे बाउंड्री क्रिएट किए? यहां पे पेन से ही मार्क कर रहे हैं, यहां पे, जिसको हम लोग रेड क्लिफ के भी नाम से जानते हैं। तो इनको 5, इवन आप सोच के देखो, आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 2 दिन तक तो पंजाब में रहने वाले पीपल इन पंजाब, उनको कोई आइडिया ही नहीं है कि वो प्रेजेंट टाइम में, यानी उस टाइम पर वो पाकिस्तान में है कि इंडिया में। लोग कितना लेवल ऑफ प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। इवन अगर नेहरू जी की बात माने, उस टाइम नेहरू जी का कहना यह था कि हमारे पास 2 ही चॉइस था, या तो हम डिवीजन को एक्सेप्ट करें, या फिर जो दंगे फसाद चल रहे हैं कंट्री के अंदर उसको छोड़ दें, ऐसे होने दें, और आगे चल के कंट्री सिविल वॉर में कन्वर्ट हो जाए। बट उनका भी सोच गलत था, क्योंकि अल्टीमेटली पार्टीशन के बाद भी जो है कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, वो दंगे फसाद, कम्युनल वायलेंस उसके बाद भी कंटिन्यू था। यहां पे इस जल्दीबाजी के कारण गवर्नमेंट को मौका ही नहीं मिला कि गवर्नमेंट प्रिपेयर कर सके कि कैसे चीजों को हैंडल करना है। इवन अगर एक बड़े ही फेमस स्कॉलर है उस टाइप के, उस टाइम के, नीरज चौधरी जी, बंगाल के स्कॉलर थे, बंगाल के, राइट। इनका कहना यह था कि आई वॉज ऑब्जर्विंग, मतलब वो डिकेड, कई डिकेड से चीजों को, पॉलिटिकल इवेंट को ऑब्जर्व कर रहे थे, और उनका कहना यह था भाई 6 मंथ पहले, 6 मंथ पहले तो कुछ था ही नहीं पार्टीशन का, पार्टीशन कुछ था ही नहीं, एंड विद इन 6 मंथ ये एक्सेप्ट भी हो गया, इंप्लीमेंट भी हो गया। इवन जिन्ना की सुन लो, जिन्ना का कहना यह था, जिन्ना ने यह कहा कि मैं खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हमारे जो है पार्टीशन हो जाएगा इंडिया पाकिस्तान का, मैं तो सिर्फ जो है इसका एक तरीके से प्रेशर क्रिएट करने के लिए सोच रहा था कि बस कैसे भी प्रेशर क्रिएट हो जाए और समहाउ मुस्लिम को ग्रेटर शेयर मिल जाए इन पावर, ग्रेटर शेयर मिल जाए पॉलिटिकल पावर में। मतलब जिन्ना ने भी इमेजिन नहीं किया था पार्टीशन का, और इनका कहना यह था भाई जब मुझे कोई थाली में परोस के दे रहा तो मैं क्यों ना लूं। तो पार्टीशन थर्ड बंदे ने ही किया, थर्ड बंदे के कारण हुआ।
इन्होंने एक्सेप्ट किया, और इनके द्वारा कही गई जो बातें थी कि हम हिंदू मुस्लिम अलग है, ये फला फला सारी बातें, आज भी यही सारी चीजें चलता है, जिसके कारण द लेवल ऑफ वायलेंस क्रिएटेड बाय द मुस्लिम लीग ने जिस लेवल का जो है अन्याय किया था, अत्याचार किया था, कि वो चीज जो है मैनेजेबल नहीं था कंट्री के अंदर। समझ में आया? तो हम लोग किसको दोषी करें? फाइनली हम इसे सीख क्या सकते हैं उसको देखते हैं, इसको मैं बिठाता हूं। सो पार्टीशन से हमें लेसन क्या सीखना है? सीखने के लिए इसमें क्या है? देखो, एक बात हमें यह समझना पड़ेगा कि जो पार्टीशन हुआ और पार्टीशन का जो एक्सपेक्टेशन था, जितने भी लीडर्स थे पार्टीशन में इन्वॉल्व, उनका जो एक्सपेक्टेशन था कि सब कुछ शांत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। रेदर देन एक्सपेक्टेशन के भी बियॉन्ड डिजास्टर हुआ। इट वॉज अ कैटास्ट्रोफ, डिजास्टर था हमारी कंट्री के लिए। ऐसा नहीं था कि हमारे कंट्री में पहले भी बहुत सारे फॉरेन इन्वेडर्स आए, बहुत सारे एट्रोसिटीज किए, बहुत आतंक किए हमारे लोगों पे, बट हमारे कंट्री का एक जियोग्राफिकल इंटीग्रिटी थी। बेसिकली अगर हमारे कंट्री की बात करें तो हमारा कंट्री कुछ ऐसा था, इसका जो बाउंड्री था इट्स कंप्लीटली नेचुरल बाउंड्री। कंट्री का हमारा जो है नेचुरल बाउंड्री था। इतने सारे इन्वेडर्स आए, इन्होंने इतना आतंक किया, लेकिन कभी भी जो है हमारे जियोग्राफिकल इंटीग्रिटी के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ था। जियोग्राफिकल इंटीग्रिटी, लेकिन इस पार्टीशन ने हमारे कंट्री के सिविलाइजेशन और एक जो एग्जाम्पल ऑफ को एग्जिस्टेंस था कि कैसे हम लोग साथ में रहते थे, उसको पूरा बर्बाद कर दिया। सोच के देखो, फ्यू लीडर्स ने डिसाइड किया, दे ड्रॉ अ लाइन, बिना कुछ सोचे समझे इन्होंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, और लोगों को, करोड़ ऑफ पीपल, इनको कट ऑफ कर दिया कि कल से आप इस नेशन के पार्ट नहीं हो। तो इससे लेसन क्या मिलता है हमें कई पॉइंट ऑफ व्यू से? जैसे एज ए कंट्री, एज ए सिटीजन ऑफ कंट्री क्या सीखना चाहिए हमें? अपने लीडर से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनसे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? हमें पर्टिकुलर इंडिविजुअल हमें क्या समझना है? और हमारा कंट्री का जो पॉलिटिक्स है, कंट्री का पॉलिटिक्स, उसमें हमें क्या देखना है ताकि इस तरीके के इवेंट ना हो। जैसे एज ए सिटीजन हमें कभी भी किसी भी तरीके का, अगर कोई कंट्री में कोई भी रिलीजन, कोई भी धर्म या क्रीड मतलब किसी का अपना अलग से फेथ हो, अलग तरीके का वो मान लो अपना रिलीजन समझते हो, ये अगर किसी भी तरीके का स्पेशल राइट की अगर डिमांड करें, स्पेशल क्लेम की अगर डिमांड करें, इसको पूरी तरीके से एक सुर में इसको रिजेक्ट करो कि नहीं, तुम किसी भी तरीके के स्पेशल राइट्स के अधिकारी नहीं हो, तुमको कोई अधिकार नहीं मिलेगा। लीडर्स, देखो एक बात समझो, आप जब बात करते हैं हम लोग पंजाब और बंगाल की, यहां पे वेल एजुकेटेड पीपल हुआ करते थे। आज भी अगर आज हमारे इसको हिस्ट्री को चेक करोगे तो वेल एजुकेटेड जितने भी स्कॉलर्स मिलेंगे वो इन्हीं एरियाज में मिलेंगे।
बट भाई डिवाइड होने के बाद इनका हालत क्या हुआ? क्या इन्होंने डिवीजन रोक पाए? तो डिवीजन का डिसीजन किसने लिया था? लीडर। लीडर्स को मस्ट बी वाइज, इतना समझदार होना चाहिए, मस्ट बी प्रूडेंट, उतनी उनकी बुद्धिमत्ता होनी चाहिए दैट कि जब वो कंट्री के बारे में बात करे, कंट्री के इंटरेस्ट के बारे में बात करे, तो कंट्री का इंटरेस्ट जो है मस्ट बी, कंट्री का इंटरेस्ट मस्ट बी अबव दियर इंडिविजुअल और चाहे इनका पॉलिटिकल पार्टी इंटरेस्ट, उससे तो ऊपर ही होना चाहिए। किसी भी कीमत में इनके खुद का इंटरेस्ट और पॉलिटिकल पार्टी, इनके पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट से ऊपर होना चाहिए लीडर्स। और ऐसा कोई भी लीडर है अगर ज्यादा अपने पॉलिटिकल पार्टी और अपने इंटरेस्ट को ज्यादा प्रेजेंट कर रहा है, ऐसे लीडर को खुलेआम रिजेक्ट करो। और अगर तुम नहीं करोगे तो लोग हैं, इतने समझदार तो हैं हमारे कंट्री में रिजेक्ट करने के लिए। इंडिविजुअल लेवल पे क्या होगा? हमें वी हैव टू नो आवर हिस्ट्री। किसी भी कीमत पे हमें हमारे हिस्ट्री को पता होना चाहिए। अगर आप हिस्ट्री जानते हो तो आप अपने कंट्री से इमोशनली कनेक्ट होते हो, इमोशनली कनेक्ट होते हो। अदरवाइज आपको रिलीजन का चूरन पकड़ा के आपके कंट्री से डिटैच करेंगे। एक बार तुम कंट्री से डिटैच होगे तो फिर तुमसे बम फोड़वाना हो बम फोड़वाएंगे, कंट्री को बर्बाद करना हो कंट्री से बर्बाद करवाएंगे। तो किसी भी कीमत पे आप अपने हिस्ट्री को जरूर जानो, बिकॉज इट गिव्स इमोशनल कनेक्शन। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमारे कंट्री का जो पॉलिटिक्स होना चाहिए, इट मस्ट बी बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स। व्हाट आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स? जैसे कि वाइल, जैसे मान लो पॉलिटिक्स एक्टिविटी, इसका एम होता है पब्लिक के लाइफ में जस्टिस इंश्योर करना, लोगों की लाइफ में इक्वलिटी इंश्योर करना, इक्वलिटी इंश्योर करना, लोगों की किसी भी व्यक्ति का लिबर्टी से खिलवाड़ ना हो। ऐसे बहुत सारी बातें जो पॉलिटिक्स में प्रायोरिटी देना पड़ेगा, ये सारी बातें, दीज थिंग्स मस्ट बी गिवन इन प्रायोरिटी। और ये चार बातें, कंट्री, सिटीजन मीन्स एज ए कंट्री, किसी भी तरीके के लोगों को स्पेशल क्लेम नहीं मिल सकता। जो हमारे लीडर्स होने चाहिए उनको समझदार होना चाहिए, इतना प्रूडेंट होना चाहिए, वाइज होना चाहिए कि व्हाइल टेकिंग डिसीजन दे हैव टू कीप कंट्री इंटरेस्ट फर्स्ट। एंड एट इंडिविजुअल लेवल आपको अपने कंट्री की हिस्ट्री तो अच्छे से पता होना चाहिए। तुम चाहे साइंस की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे मैथ की पढ़ाई करो, कुछ भी करो, बट अपने हिस्ट्री को जरूर जानो। एंड लास्ट, पॉलिटिक्स। कंट्री का पॉलिटिक्स जो है वो लोगों को जस्टिस, इक्वलिटी और लिबर्टी और ऐसे कई सारे हमारे कंट्री के आइडियोलॉजीज हैं जिसको इंश्योर करना चाहिए पब्लिक के लिए। तो ये चार मेजर है, इसमें से अगर कुछ भी अगर डिस्टर्ब होता है तो वो हमारे कंट्री के लिए डिजास्टर होता है। तो ये हमारा था स्पेशल एडिशन एनसीईआरटी का। आई होप कि आपने काफी कुछ सीखा होगा, समझा होगा। थैंक यू। बाकी आगे डिस्कस करेंगे किसी और क्लास में कुछ और बातें।